गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के कालांश में हम शब्द संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। इससे पहले व्यंजन संधि और स्वर संधि दोनों आपके कोड है जो अभी आपके कोर्स में है। जो कोर्स में आपके टॉपिक दे रखे हैं मैंने वो सारे हल करा दिए हैं। अब यहाँ पर विसर्ग संधि में सबसे पहली है सत्व संधि। अब देखिए सत्व संधि का नाम क्यों है, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, इसलिए ये वाला सा होता है, इसलिए ये सत्व संधि के नाम से जानी जाती है। अब देखिए मैं हालांकि जो सूत्र है या ग्रामर है वो अपने जो तरीका होता है उसको समझने में थोड़ा कठिन होता है, उसको हम अपने अनुसार परिवर्तन करके हम बच्चों को समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर संधि के जो सूत्र है वो कहता है विसर्जनीय से, यानी विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, यानी विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। अब आगे क्या कंडीशन है और बाकी इसमें कुछ नहीं दे रखा होता है, तो मैं अभी यहाँ समझाता हूँ पहले डिटेल में। यानी विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है यदि बाद में वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सा आए में से कोई सा भी वर्ण आए। तो यहाँ देखिए हमेशा ये एक जॉइंट है कि इस सा हमेशा इसके साथ नहीं आता टा के बाद में, ये सा हमेशा चा वर्ग के साथ में आता है, ये सा हमेशा ट वर्ग के साथ में आता है ग्रामर में। अब बचता है क वर्ग और प वर्ग, उसकी अलग कंडीशन होती है जो कि वैसे नियम के अनुसार तो यहाँ सिर्फ तीन ही कंडीशन बनती है। अब देखिए यहाँ पर यदि मैंने इसको तीन पार्टों में बांट दिया है कि विसर्ग के बाद में यदि स त और थ इन तीनों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, ये वाला। यानी विसर्ग के बाद में यदि इन तीनों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। अब देखो जैसे नमः प्लस ते, विसर्ग के बाद में ता है तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, इस सा में बदल जाता है। जैसे विसर्ग के बाद में ता है तो ये सा में बदल गया। शिक्षणिया प्लस तू, तो विसर्ग के बाद में ता है तो यहाँ ये सा में परिवर्तन हो गया विसर्ग। अब देखो विसर्ग के बाद ये सा है, अगर ये सा है तो यह विसर्ग भी सा में बदल जाता है तो डबल सा आ गया इस तरीके से। अब विष्णु प्लस त्राता, यह विसर्ग है। अब देखो विसर्ग के बाद में त्र शब्द है तो त्र शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो ये दो व्यंजनों को मिलाकर के बनता है त्र शब्द, कि इसमें आधा त प्लस र इस तरीके से। तो ये ता है माना है, त्र में ता होता है पहले, इसलिए विसर्ग के बाद ता है तो विसर्ग के स्थान पर ये सा आ जाता है। तो ये हो गया इस संधि के फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जांपल। अब देखिए सभी में विसर्ग के बाद में त वर्ग का पहला दूसरा या सा ही आता है तो विसर्ग के स्थान पर ये सा हो जाता है। ज्यादातर अगर संधि में अगर कहीं सा है तीनों में से कोई सा भी तो निश्चित ही विसर्ग के जगह पर ही ये सा आता है, डबल अगर हुआ है। अब उसकी कंडीशन पहचानी है कि अगर सा के इस सा के बाद में इनमें से कोई भी वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर है, अगर इस सा के बाद में इनमें से कोई भी वर्ण आ रहा है तो निश्चित ही ये विसर्ग के स्थान पर सा आया है, और इस सा के बाद में अगर तीनों वर्णों में से कोई है तो निश्चित ही विसर्ग के स्थान पर ही आया है। अब देखिए एग्जांपल हम सेकंड कंडीशन भी देखते हैं। तो राम है प्लस च, तो विसर्ग के बाद में च है, च छ या सा, इसमें से कोई सा भी आ सकता है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो गया है। इसके बाद कोई स्वर नहीं मिल गया तो वो आधा ही रहेगा। तो जन्मभूमि विसर्ग और ये चा है तो विसर्ग के बाद चा है तो ये सा परिवर्तन हो गया। विसर्ग के बाद छा है तो चा और छा में से कोई सा भी आ सकता है तो इसलिए विसर्ग के स्थान पर ये सा हो गया है। अब देखो विसर्ग के बाद चा है तो ये सा परिवर्तन हो गया, विसर्ग के बाद चा है तो ये सा में परिवर्तन हो गया। अब विसर्ग के बाद ये सा है तो देखिए यहाँ कंडीशन ये आती है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो गया। नी प्लस संका, तो विसर्ग के बाद ये सा है तो ये सा में परिवर्तन हो गया। यानी देखिए आप मिलाने पर कहीं भी देखेंगे तो विसर्ग यानी जो सा है विसर्ग के स्थान पर था उसके बाद में च या छ या ये वाला सा आता है। तो यानी एक कॉमन है कि इस सा के साथ में ये कंडीशन होगी, इस सा के साथ में ये कंडीशन होगी, इस सा के साथ में ये कंडीशन होगी, इस तरीके से। नेक्स्ट पार्ट में हम
इसका नियम प्लस इसके बाद जो अगला नियम है या सूत्र है हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं।